हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 11 वीडियो में कुछ बात करेंगे नई चीज़ों की। काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्री हमने लास्ट 10 वीडियोस तक आप तक पहुंचा दी है और अब बात करेंगे एक विशेष टाइप की चीज़ों की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वसमीकरण यानी आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटीज कहलाती है, सर्व समीकरण कहलाती है। सर्व जगह समान रहेगी, यानी थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए आप तो दोनों जगह थीटा जब सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। दैट्स कॉल्ड सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज। ओके, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह की आइडेंटिटीज होती हैं जो किसी न किसी शर्त के साथ बंधी होती हैं, किसी न किसी कंडीशन के साथ में रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 10a प्लस 10b प्लस 10c की जो वैल्यू है वो 10a इंटू 10b इंटू 10c की वैल्यू के बराबर होती है। देखिए ये रेस्ट्रिक्टेड ही कंडीशंस जो होती हैं यही कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जाकर के ट्रिक बन जाती हैं। यही जो ट्रिक हैं वो यहीं से पार्ट उठ करके आता है कि जब हम किसी जनरल फार्मूला को भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो तुरंत क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है, क्योंकि वो शॉर्टकटली रिजल्ट दे देती है। 10a प्लस 10b प्लस 10c ये वैल्यू 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो हम इस बात को कैसे फाइंड करेंगे? तो इस बात को कहने के जो तरीके हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड जो कंडीशन है, जो टर्म्स हैं, वो है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 180 है यानी पाई है तभी ये वैल्यू इसके इक्वल बराबर होगी। ठीक है ये वाली बात। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जहाँ लग जाती हैं तो ऐसी आइडेंटिटीज़ को, क्योंकि ये रिजल्ट तो ये भी बराबर है, या ए बी सी यहाँ जो रखोगे वही ए बी सी यहाँ रखने पर ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ये आइडेंटिटीज़ तो है लेकिन इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगी। तो ये रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ हो गई, क्योंकि इसके लिए एक प्रतिबंध हमने लगा रखा है कि ये अगर नहीं होगा तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रत्येक a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई के लिए 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर होता है 10a इंटू 10b इंटू 10c के। क्लियर है वाली बात? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और आज हम इन्हीं सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे और उनको प्रूफ कैसे करेंगे ये भी करेंगे। साथ ही साथ में इस टाइप के क्वेश्चन IIT वगैरह में आते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसलिए आज वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में मैं 2-1 बातें और इंटरेस्टिंग आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए चलते हैं, आज का एक पहला क्वेश्चन लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ का और उसको प्रूफ करके देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, 2 एग्जाम्पल की तरह से काम कर रहे हैं। दोनों को कोशिश करेंगे, वरना एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आपको करने के लिए दे दूंगा। दोनों सेम तरीके से होंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये रहेगा कि कैसे हम इसमें चेंजेस करते हैं, वो ज़रूर आप एक बार ध्यान दीजिए। मैं यहाँ बेसिक बातें बता देता हूँ आपको कैसे चलेंगे, बाकी अभी मिटा दूंगा। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो मुझे एक बात बताइए कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई माइनस सी हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस सी। पाई में से c को माइनस कर लिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए अब मैं साइन a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई माइनस सी हो जाएगी। अब यहाँ से पाई माइनस सी का मतलब वही 180 माइनस थीटा वाली चीज़ चलेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि साइन बी प्लस सी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो साइन बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई माइनस ए। साइन पाई माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि बी प्लस सी का मान जो है वो कितना आएगा? वो पाई माइनस ए आएगा। अब इनको भी सॉल्व करना हमने पिछली वीडियोज़ में सीख रखा है कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और पाई वाले नो चेंज, यानी 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज। तो साइन का साइन रहेगा तो साइन ए हो गया। यानी कि साइन बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? साइन ए के बराबर है। इस टाइप की चीज़ों का यूज़ हम यहाँ इन क्वेश्चंस में करेंगे। चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट की बात थी जो वहाँ भी मैं बताता, लेकिन मैंने आपको और अलग से समझा दिया ताकि आपको जब सवाल में करूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं इसी से शुरुआत कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू 4 साइन ए साइन बी साइन सी के इक्विवेलेंट होती है। ये सवाल कंपटीशन के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज कीजिए कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया साइन 120 साइन 180 और साइन 90, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से दिख रहे हैं कि ये एक्चुअली में डबल एंगल हैं।
इस तरह, सॉरी प्लस में है, ठीक है। तो ये डबल डबल एंगल है और आप जानते हैं इसकी आइडेंटिटी ये होती है, आप इसकी वैल्यू ये लगा सकते हैं, कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? मैंने बताया ये रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ हैं और ये डिपेंड करती हैं इस बात पर, एंगल इस प्रकार से हो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई होनी चाहिए। आप यहाँ से देखेंगे तो ये पाई नहीं आएगा, ये 2a 2b 2c है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो वो 180 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। दैट्स वाई कि ये इस तरह से नहीं लगेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं जिसका एडिशन पाई की इक्विवेलेंट आ रहा होता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, और रुड़की आईआईटी एग्जाम ने कंडक्ट कराया था तब की बात है। और चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई दो टर्म ले लेते हैं और उसमें हमको दिख रहा है कि सी प्लस डी वाले फॉर्मूले लग रहे होते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दीजिए। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू, अब बताइए साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 2a माइनस 2b अपॉन 2, और प्लस का साइन 2c, साइन 2c का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। फॉर्मूलों का विशेष ध्यान रखना है, और मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया कि किसी भी समस्या से बचने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले मैंने 10 वीडियो में पढ़ा दिए हैं, उन सारी वीडियोस के फॉर्मूलों को एक जगह चार्ट पेपर पर लिख लीजिए और उसको बड़ी सी जगह पर चिपका दीजिए, और वहीं बैठ करके आप अपने क्वेश्चन आंसर कीजिए। बार बार देखिए, देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत बुरी बात है। इसलिए आप बार बार देख करके क्वेश्चंस को करते रहिए, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो अपने आप याद हो जाएंगे आपको फॉर्मूले। 2 साइन, देखिए जरा यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, कट जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें आपके समझ में आ जाती होंगी। यहाँ से भी 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा cos a माइनस बी प्लस 2 साइन सी cos सी, ठीक है। अब देखिए जरा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, 2 साइन a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा पाई माइनस सी, ठीक है, इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में ये अच्छी बात होती है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन खुद बताता है क्या करना है। इस लाइन के बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली में क्या करना है, तो मुझे दिख रहा है कि ये a प्लस बी है और a प्लस बी की वैल्यू मैं लगा सकता हूँ, पाई माइनस सी लगा दी। और सॉल्व कर लीजिए साहब, 2 साइन सी बचेगा, ये 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव रहेगा, 180 वाले नो चेंज, तो साइन का साइन, साइन सी। ये मैंने इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया, मैंने पहले बता दिया है। इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए मैं यहाँ क्या चेंज करने जा रहा हूँ, चलिए अभी कॉस सी ही लिख देता हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आपको अगला स्टेप क्या कर लेना चाहिए। 2 साइन सी यहाँ भी और 2 साइन सी यहाँ भी मैंने ले लिया कॉमन, 2 साइन सी निकाला कॉमन, यहाँ बचा है कॉस a माइनस बी प्लस, अब बचता है आपके पास कॉस सी। उस कॉस सी को मैं इस फॉर्मेट में लेके आना चाहूँगा, ठीक है। कॉस सी को क्या करूँगा मैं, इस फॉर्मेट में लेके आना चाहूँगा, ले आइए। तो कॉस सी की वैल्यू पाई माइनस a प्लस बी इस फॉर्मेट में लगेगी, ठीक है। सी की वैल्यू लगा दी मैंने, सी की वैल्यू लगेगी पाई माइनस a प्लस बी, ये लगा दिया मैंने। अब कॉस पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस का होता है, और पाई वाले नो चेंज। सवाल बन गया आपके पास कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में दोनों साइन साइन के टर्म आते थे, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको आगे, इक्वल्स टू 2 साइन सी, अब क्या आएगा बेटा अंदर, दोनों साइन साइन के फॉर्मूले आते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी में, और फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए आप, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। तो लगाइए ज़रा, 2 साइन सी प्लस डी a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस का a प्लस का b अपॉन 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 साइन सी, अंदर बेटा b से b कट गया, 2a होगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 साइन a, ऐसे यहाँ पर भी a से a कट गया, 2b बचा, 2b अपॉन 2 यानी b इंटू साइन b। इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया आपके पास 4 साइन a साइन b और साइन c। यही आपको प्रूफ करना था,
यही आपकी RHS है। तो आपने देखा थोड़े से लेंथी क्वेश्चन ज़रूर होते हैं ये, लेकिन ये आइडेंटिटीज़ को आप प्रूफ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि जब किसी फॉर्मूले टाइप की चीज़ को प्रूफ कर रहे हो तो वो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सभी सवालों को भी कर सकते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ cos 2c का फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये वाला -1 उसी का है। बाकी 2 cos स्क्वायर c बचेगा, तो इसी तरीके से यहाँ 2 cos स्क्वायर c आएगा, 2 cos c कॉमन आ जाएगा, फिर उसको चेंज करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरीके से 4 cos a cos b cos c प्रूफ होकर के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करके देखिएगा। चलते हैं ज़रा थोड़े से और क्वेश्चंस की ओर, नए क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर हैं प्यारे बच्चों। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो ये प्रूफ करना है कि साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल्स टू 4 cos a cos b cos c, मल्टीप्लाई में है cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c इक्वल्स टू 1 माइनस के 4 sin a sin b cos c। प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। लास्ट टाइम मैंने साइन वाला किया था, अब मैं cos वाला किए देता हूँ। इस वाले को आपको अपने आप करना है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें करना भी आ जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं होगी। चलिए बेटा, आपको दिख रहा है सीधा सीधा, क्या दिख रहा है बेटा कि cos 2a प्लस cos 2b, तो cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं बार बार लिख नहीं रहा, बच्चे बोर्ड की स्पेस को बचाने के लिए मैं लिख नहीं रहा बार बार LHS को, अलग से यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग अपना तरीके से तमीज़ से काम कीजिए। cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है बच्चे, माइनस के cos 2c हैं। ठीक है, तो cos 2c को आप क्या कह सकते हैं साहब, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, और माइनस की वैसे ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये बन गया 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b और माइनस के 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। चलिए आगे देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आएगी पाई माइनस के c, तो 2 cos पाई माइनस का c इंटू cos a माइनस का b माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। सॉल्व करिए ज़रा, तो ये माइनस का 2 cos c हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस के cos थीटा, cos a माइनस का b माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। ठीक है, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया है, माइनस के 2 cos c कॉमन निकाला है। यहाँ बचेगा cos a माइनस का b, फिर प्लस का बचेगा cos c, तो cos c को भी लिख दिया मैंने पाई माइनस a प्लस b। ठीक है, प्लस 1। इसे भी सॉल्व करते हैं। माइनस का 2 cos c cos a माइनस का b, ये हो गया माइनस के cos a प्लस का b, अभी वाले तरीके से प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी फिर से क्या करेंगे बच्चे, वही सेम तरीके से सॉल्व करना है। cos c माइनस cos d, दोनों साइन के आते हैं और d माइनस c होता है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। माइनस के 2 cos c बाहर है, 2 sin c प्लस d, तो a माइनस b प्लस a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c, a प्लस b माइनस का a प्लस का b अपॉन 2, और बाहर चल रहा था प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बेटा, ये कितना बच गया आपके पास, माइनस के 2 cos c, अंदर बच गया 2 sin a इंटू साइन b, और ये बचा प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, इस प्लस 1 को सबसे आगे लिख लीजिए, तो प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 साइन a साइन b और cos c, यही आपकी RHS है, यही आपको प्रूफ करना था। 1 माइनस के 4 साइन a साइन b और cos c। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या करके दिखा दिया, एक cos वाला कर दिया। यहाँ आपकी समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो सकता है, तो ये एक्चुअली में किया कुछ नहीं है मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos 2c का, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये लीजिए, अब आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 आपने पढ़ा है ना, तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 किसकी जगह पर है, cos 2c की जगह पर है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 cos स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 तो चलता रहेगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ आपने सॉल्व कर ही लिया, पाई माइनस सी कॉस सी बनेगा, यहाँ से एक कॉस सी, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जगह से माइनस का 2 कॉस सी उठा लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कॉस सी को वापस रख लेंगे पाई माइनस ए प्लस बी। कॉस सी कहाँ से बच गया जब कॉस सी कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 2 थे, कॉस स्क्वायर था, एक कॉस सी बाहर चला गया तो एक कॉस सी बचेगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, चौथा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने लिखा है उसको अरेंज करके। बाकी के 3 क्वेश्चन आपके लिए अपने लिए हैं। अभी तक एंगल्स हर जगह 2A 2B इस टाइप के थे, है ना, इस टाइप से बनकर आ रहे थे। अभी एंगल आधे हो जाएंगे जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसी आधे एंगल के हिसाब से प्रूफ क्या करना है इस तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस, दोनों कॉस कॉस के बनते हैं, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी का फॉर्मूला, देखो ध्यान दीजिएगा, कॉस 2c का फॉर्मूला जो होता था वो 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, लेकिन कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1, है ना, एंगल आधा हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ भी काम करेंगे। और एक और बात बेटा ध्यान रखनी है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी हम कॉस सी का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1 की फॉर्म में लगा रहे थे, लेकिन अब हम इसका फॉर्मूला ये वाला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि 1 प्लस का आ रहा है। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1, तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। मुझे चाहिए 1 प्लस का, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, अब 1 आपके पास प्लस का है। दूसरी बात, क्यों हमने साइन वाला फॉर्मूला लगाया वो यहाँ से भी पता चलेगा। 2 कॉस ए प्लस बी की वैल्यू लगाएंगे 180 माइनस सी और बाई 2 रखा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 90 माइनस सी बाई 2 कह सकता हूँ। तो मैंने और अच्छे से इसको ठीक करके लिख दिया है 90 माइनस सी बाई 2, क्योंकि 180 बाई 2 हो रहा था ना उसके भी, तो 180 बट्टे 2 90 होता है, तो 90 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस के बी बाई 2 प्लस के 1 माइनस, इस 1 को हटा ही दो यहाँ से, माइनस के 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस का 1, ये आ गया पीछे सबसे। ठीक है, अब देखिए क्यों लगाया था मैंने साइन वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे तक का एक स्टेप समझ में आ रहा था कि जब बाई 2 है तो वो 180 माइनस थीटा के नहीं बनेंगे, एंगल सारे किसके बनेंगे, 90 माइनस थीटा के बनेंगे, और 90 वाले चेंज हो जाते हैं तो कॉस जो है वो चेंज होकर साइन में आ जाएगा, इसलिए मैंने साइन का फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, ये 2-4 बार जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके, फिर आपको सब पता चलने लगेगा। तो ये बन गया आपके पास 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस के बी बाई 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस का 1। 2 साइन सी बाई 2 को ले सकते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस ए माइनस के बी बाई 2 और माइनस, देखिए जैसे अभी अभी मैंने लिखा था कॉस ए प्लस बी बाई 2 को साइन सी बाई 2, तो यहाँ भी एक साइन सी बाई 2 बचेगा क्योंकि मैंने 2 साइन सी बाई 2 कॉमन लिया। उस साइन सी बाई 2 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो माइनस का कॉस ए प्लस बी बाई 2, चिन्ह में चेंजिंग नहीं आएगी बेटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बचेगा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी वही रहेगा, साइन चेंज होकर के बन गया आपका कॉस। ठीक है, तो अब आपके पास फिर से वही चीज़ें हैं फॉर्मूला लगाने वाली, क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या क्या लगेगा बेटा, आपके पास लगेगा दोनों साइन, तो लगा दीजिए दोनों साइन, तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूँ, a माइनस के b अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 और उसका भी होल अपॉन में 2। ये कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, 2 बार अपॉन में 2 है, क्योंकि एंगल में तो है ही वो अपॉन 2, फॉर्मूले में भी तो यहाँ एंगल का आधा होता है, तो उसका ध्यान रखना है। 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी, तो a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस चल रहा है आपके पास 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है हमारे पास आंसर। तो 2 साइन सी बाई 2 तो बाहर रहेगा ही, इसमें तो कोई फेरबदल होना नहीं है, 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, 2 साइन, अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 और b से b कट जाएगा, 2a बचेंगे, 2a से भी ये 2 कट गया, a बचा a बाई 2, तो 2 साइन a बाई 2, और इसी तरीके से यहाँ पर बचेगा, माइनस करेंगे तो a बाई 2 से a बाई 2 कट जाएगा, b बाई 2 प्लस हो जाएंगे तो b बाई 2, तो 2 साइन हो जाएगा आपका b बाई 2, और प्लस कौन चल रहा था 1, उस 1 को सबसे आगे ले आइए, 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2,
यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। शेष 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आपको अपने आप प्रैक्टिस करके देखनी है। एक आध बार में हो सकता है क्वेश्चन ना आए आपके पास, समझ में ना आए, तो बार बार पहले ये सॉल्यूशन देखिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, फिर करिएगा, अपने आप हाथ से करिएगा, तो आपके समझ में आ जाएंगे। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए 2-1 क्वेश्चन और देखते हैं। ये अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 में मैं कर दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये अब स्क्वायर में है और उसी तरीके से करने हैं। ये भी कुछ मैंने आइडेंटिटी ले रखी है, आप ही को प्रूफ करनी है। tan के टर्म में है, ये अब तक साइन और कॉस के बारे में हम बात कर रहे थे। a + b + c = पाई है, तो tan a + tan b + tan c की वैल्यू tan a × tan b × tan c होगी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि tan a/2 × tan b/2 + tan b/2 × tan c/2 + tan c/2 × tan a/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। या अगर यही वैल्यू a + b + c की वैल्यू 90 हो जाए, 180 की बजाय अगर 90 हो जाए, तो ये एंगल आधे की बजाय पूरे हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। tan a × tan b + tan b × tan c + tan c × tan u की वैल्यू 1 होती है। तो ये मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज आपके सामने लिख दी हैं। ये क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और कैसे करेंगे इस बात को समझते चलेंगे। सबसे पहले तो sin स्क्वायर a को लिखता हूँ मैं 1 - के cos स्क्वायर a प्लस, फिर sin स्क्वायर b की बात हो रही है तो उसमें कुछ नहीं करूँगा मैं। क्यों नहीं करूँगा अभी मैं बताता हूँ। sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c को भी जैसा का तैसा ही लिख लीजिए, या 1 - के cos स्क्वायर c लिख लीजिए। ये भी मैं बताता हूँ अभी क्यों लिखा। अब आप गौर से ध्यान दीजिएगा, 1 मैंने कॉमन लिया तो ये बच गया cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला खोला था ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूँ। cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ये 1 और 1 हो जाएगा 2, माइनस का ये 1 और 1 मैंने 2 आगे लिख लिया है। cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos a + b cos a - b, cos a + b × cos a - b, माइनस का बचा cos स्क्वायर c। अब आपको दिख भी रहा हो कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों खोला, क्योंकि यहाँ से बनेगा cos c। a + b की वैल्यू लगाएंगे ना 180 - c, तो 2 - cos पाई - का c × cos a - का b - cos स्क्वायर c। पाई - c क्या होता है बेटा? पाई - c होता है माइनस के cos c, तो 2 प्लस का cos c cos a - का b माइनस के cos स्क्वायर c। ठीक है, cos c को कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस cos c कॉमन ले लिया आपने। क्या बचेगा आपके पास? cos a - का b, और इसको भी लगाएंगे आप, cos c की वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का cos a + b। ठीक है, आगे कर लेते हैं यहाँ। अब इस बार क्या बना? ये cos c + cos d का बना फॉर्मूला, यानी 2 + cos c, 2 + cos c, अब 2 cos c + d/2। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन, c + d/2, दोनों को प्लस करेंगे तो b से b कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, 2a/2 यानी कि 2a/2 × cos c - d, a - b, माइनस का a माइनस का b, तो बचेंगे माइनस के 2b/2। ठीक है, कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए cos - थीटा प्लस का cos थीटा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 + cos c ब्रैकेट में बचेगा 2 cos a × cos b, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 + 2 cos a cos b cos c, यही आपकी RHS है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी टाइप के ये और भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप ऐसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। जो टिपिकल था थोड़ा सा टूल कैसे लेके आएंगे, ये थोड़ा दिक्कत भरा रहता है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये थी आपकी रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज। आप और भी बहुत सारी, इसमें भी बाई 2 एंगल के हाफ वाली आइडेंटिटीज भी बन जाती हैं, तो मैंने उनको नहीं लिया है। अब अभी हम केवल सीख रहे हैं, बाकी आगे जब फ्यूचर में हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाया करेंगे सेट के रूप में, तब बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो ये आज रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली हैं, इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, 4 इसमें करने हैं, पीछे भी थे कुछ क्वेश्चन, तो इस तरह से 3 ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनको भी प्रूफ करके देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आपको दोनों ओर 10 लेकर के प्रूफ करना रहेगा, इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही लेंगे।
बाकी आगे अब फॉर्मूले के रूप में, यानी कि क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी उसकी, क्योंकि थीटा के व्यापक मान हम निकालेंगे। थीटा के कई तरह के मान आएंगे, क्योंकि कई बार हम राउंड लगाएंगे एक ही पॉइंट के चारों ओर। एक पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाने पर चारों क्वाड्रेंट मिलकर के 360 बनाते थे। उससे भी आगे आगे हम जाएंगे और देखेंगे कैसे हम थीटा के और बहुत सारे मानों को निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपके समझ में आई, थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन ज़रूर लगा होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे, तो वहाँ थोड़ा सा समस्या आएंगी। लेकिन आपने अगर अब तक की सारी वीडियोस को देखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, और आपने अगर क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का केमिस्ट्री के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो एक मैं लिंक दे देता हूँ चैनल का। एक सखौसद करके एक चैनल है यूट्यूब का, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिजिक्स के भी एक चैनल के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी, तो आप वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और आप वहाँ से चैनल पर जा कर के जो भी वीडियोस हैं अपने काम की वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा डॉक्टरी लाइन का भी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री लगभग समाप्त होने जा रही है। अब केवल वही 2-1 टॉपिक और बचते हैं, थीटा के व्यापक मान वगैरह। फिर उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस को ले लेंगे। लगभग 15 वीडियोस में मेरा टारगेट था इसको ट्रिग्नोमेट्री फिनिश करने का। काफ़ी तेज़ी से फिनिश कर दिया, आपके समझ में आ भी गई होंगी। और इसी प्रकार से वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और जो भी न्यूज़ दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, और इसी प्रकार से चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। जो भी आपकी जानकारी में नए साथी हैं उनसे भी कहिए, चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब कराइए आपके अपने चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।